जय हिंद दोस्तों, युगचरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करूंगा अग्निपथ स्कीम को लेकर। आज बात करूंगा अग्निवीरों के भविष्य को लेकर। आखिर भविष्य इनका कितना सुनहरा। क्या आज परिस्थिति बदल चुकी है? क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल द्विवेदी साहब ने खुल के बात की है, स्वीकारा है कि भले खामियां हो लेकिन खूबियों में बदलना हमें आता है और सेना सब अपने हिसाब से ढाल लेती है। सेना में तो यानी एक रॉ मटेरियल जाता है, सेना अपने तरीके से उसे सोल्जर बनाती है, उसमें राष्ट्रभक्ति भरती है, देशभक्ति भरती है और प्राणों की बलिदान देने की साहसता भरती है, उसके अंदर साहसिक निर्णय लेने की क्षमता भरती है और कोई फिक्र नहीं पड़ता। यानी वो एक सोल्जर गया है तो उसके लिए बदलाव, उसके वेलफेयर के बदलाव के लिए इन्होंने इंडिया कॉन्क्लेव में जो सीधी बात की उसके कुछ अंश और वीडियो में आपके सामने दिखाना चाहता हूं, आप भी खुश हो जाओगे। So this is an evolutionary process and it is too premature for us to take that decision. I think this decision we should leave it somewhere up till December 26 to look into what is required, what not. It's a very valid question and there are always difference of opinion on this issue. And I being the insider, I am getting the first-hand feedback of these issues. So let me assure the countrymen that this scheme is proving to be a very great success. And creme de la cream which is coming to us and their urge to learn is somehow comparatively very, very high. As far as their capability to deliver, whatever we wanted them to deliver in 3 to 4 years, they are able to deliver. Now coming on to what all is required to kind of make this scheme more effective, that we are already working on various issues. For example, are we looking at that their leave, something should be synergized with the normal soldier's leave. When he becomes a casualty, is it required to be harmonized with the serving soldier? Similarly, we want the technically qualified more people. Should we increase the age from 21 to 23? So these are some issues which we are looking at and it's working well. क्योंकि लगातार विपक्ष हो, कांग्रेस पार्टी हो, सरकार को लेकर इस बात पे घिर रही है कि युवाओं का भविष्य अग्निपथ स्कीम को लेकर, अग्निवीरों को लेकर यानी काय अंधकार में है। यानी उनका फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं, उन्हें पेमेंट नहीं मिलता, उन्हें शहीदों का दर्जा नहीं मिलता और 25% रिटर्न किए जाएंगे, 75% वापस जाएंगे। आखिर उनका भविष्य क्या होगा? सरकार लगातार जवाब दे रही, लेकिन इस बार जवाब दिया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी सर्वे सर्वा ने खुलकर बात की है कि यदि इसकी रिपोर्ट लेना है तो सबसे पहले मैं दूंगा ना, क्योंकि मैं उनसे काम ले रहा हूं, मैं काम करा रहा हूं, मेरी क्लोज ऑब्जर्वेशन है। और इस क्लोज ऑब्जर्वेशन में उन्होंने सब चीजों पर खुल के बात की। यदि आप अग्निवीर बन के भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हो तो आपके लिए खुशखबरी है। भारतीय यदि आप अग्निवीर हैं तो आपका भविष्य सुनिश्चित है, सुनहरा है, ये आपके लिए ये मैं कह रहा हूं युगचरण चैनल से। जैसा कि अग्निवीर योजना में जल्द होंगे बदलाव, कुछ के बारे में सेना प्रमुख ने बता दिया। यानी क्या उनकी सैलरी बढ़ेगी, क्या उनको छुट्टी जो कि 30 दिन की मिलती थी बिल्कुल एक सोल्जर की तरह मिलेगी, क्या उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था, वो खत्म होगा, क्या उन्हें पूरा एक सैनिक की तरह मान सम्मान स्वाभिमान मिलेगा? हाँ जी, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ये भी पूछा क्या 25 या 50% कितने रोके जाएंगे? बोला सारी संभावनाएं हैं, सारी संभावना है, अब हमारा काम है व्यवस्थित करना, उन्हें सोल्जर बनाना। वाह जनरल साहब, वाह, जबरदस्त जवाब दिया है, एक बेहतरीन जवाब दिया है और बिल्कुल पारदर्शी जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि अग्निवीर स्कीम पर अपडेट। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने अग्निवीर योजनाओं को एक बेहतरीन पहल बताया। आगे कहा कि अग्निवीर सेना की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने कहा कैसे? यानी ट्रेनिंग वो भले शॉर्ट पीरियड हो लेकिन वो टेक्निकली कॉम्पिटेंट हैं। यानी जितना आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है या वैसी चीजें, उनकी पकड़ जल्दी है, यंग है, यंग ब्लड है, तो ढलने में उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बताया गया स्कीम के बड़े, और ये भी आगे उन्होंने भविष्य में कहा है कि इस स्कीम में जो खामियां हैं उन्हें खूबियों में बदला जाएगा, यानी बदलाव भी होंगे। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी साहब ने अग्निपथ योजना में कई बड़े बदलाव के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजनाओं को और प्रभावी बनाने के लिए कई स्तरों पर काम चल रहा है। अग्निवीरों को छुट्टी समेत कई अन्य सुविधाएं अन्य सैनिकों के तरह दी जाएंगी। सेना प्रमुख ने अग्निवीर योजनाओं को एक बेहतरीन पहल बताया। उन्होंने कहा अग्निवीर सेना की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। शनिवार 8 मार्च इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2025 में सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी साहब ने शिरकत की। उस दौरान चीन,
पाकिस्तान सहित कई मुद्दों पर खुलकर बात की और इसके साथ उन्होंने उनका प्रमुख अग्निवीर योजना की सफलता पर किए जा रहे सुधारों के बारे में बताया कि सेना प्रमुख ने कहा कि अग्निवीर योजनाओं को लेकर लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। जमीनी स्तर पर मिल रहे फीडबैक से साफ है कि यह एक सफल मॉडल बनता जा रहा है। सेना प्रमुख ने कहा कि अग्निवीर योजनाओं को प्रभावी बनाने पर पूरा काम चल रहा है। इसमें अग्निवीरों को अब छुट्टी ज्यादा मिलेगी और अन्य सैनिकों के समान उनको सारी चीजें मिलेंगी। तकनीकी रूप से अधिक कुशल युवाओं को भर्ती की प्राथमिकता के लिए उन्होंने एज लिमिट में भी सुधार की बात की कि 21 से बढ़ाकर 23 साल करने के लिए अब 25% होंगे या 50%, इसके लिए उन्होंने कहा स्थायी रूप से बनाए रखने के सवाल पर जनरल द्विवेदी साहब ने कहा यह एक सतत प्रक्रिया है, इस पर अंतिम फैसला लेना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2026 तक इस योजना का पूरा आकलन करने के बाद हम किसी भी ठोस निर्णय पर पहुंच सकते हैं। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं 25% ही रहेंगे, 50 भी हो सकते हैं। संभावना पर विचार किया कि यह सतत प्रक्रिया है, हम इसको लगातार ऑब्जर्वेशन में हैं। So this is an evolutionary process and it is too premature for us to take that decision. I think this decision we should leave it somewhere up till December 26 to look into what is required, what not. I will use the term in age of acceleration something called as creative destruction. Why this term is important? Because what we see here that the technology is changing so fast. Because a man has to learn something, he has to unlearn and learn a new skill. Now, Agniveer has got that potential because somebody who has been working on a particular thing for 10 to 15, 20 years, is very difficult for him to unlearn and learn a new thing. But for Agniveer, it's very easy. And the kind of technological changes which are taking place, the creative destruction concept, I think we will be more happy with the Agniveers. सेना प्रमुख ने तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के दौर में अग्निवीरों की जरूरतों, उनकी क्षमता पर बात की। उन्होंने कहा कि कोई भी सैनिक जो 10 से 20 वर्षों से एक ही क्षेत्र में काम कर रहा है, उसके लिए नए स्किल सीखना और पुराने कौशलों को छोड़कर खुद को अपडेट करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जनरल द्विवेदी साहब ने कहा कि अग्निवीरों में ये क्षमता जरूरत से ज्यादा है कि वे कम समय में नई तकनीकी को अपनाने में तेजी से सीखने में सक्षम है। यही वजह है कि योजना इंडियन आर्मी के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। दोस्तों, यदि आप अग्निवीर हैं और अग्निवीरों को लेकर शायद पूरा साफ साफ कर दिया है, यदि आपको बिल्कुल अनिश्चितता का माहौल नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। यदि आप सेना के अंदर रहते हैं तो आपको एक गौरवशाली गरिमामयी जीवन जीने के लिए आपको सेना आपके साथ रहेगी। यदि आप बाहर आ जाते हैं तो आप समझ सकते हो कि आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, आपकी पुलिस हो, आपकी डिस्ट्रिक्ट फोर्सेस हो, लगातार इस बात को लेकर है। दूसरे प्राइवेट सेक्टर भी आपको वरीयता देंगे, आपको आरक्षण देंगे, आपको कैरियर देंगे, आपको सारी चीजें देंगे, यानी आपका जॉब भी सिक्योर है। इसलिए आप निश्चिंत रहें और देश सेवा में पूरी तत्परता और लगनता से काम करें। यानी अग्निवीरों के लिए मैं फिर कहता हूं, यानी लगातार जो सवाल विपक्ष उठा रही थी उस सब पे उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया है। यानी कहा है कि अग्निवीर सेना के लिए एक अच्छी योजना है। यानी जो लोग सेना से बाहर आएंगे वो एक डिसिप्लिन होंगे, डिटरमिन होंगे, डेडिकेटेड होंगे। जहां भी वो रहेंगे राष्ट्र हित को सबसे सर्वोपरि मानते हुए अपना काम करेंगे और समाज में भी सुधार होगा। शायद कोई चीज स्टार्टिंग में आती है, उसमें बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने स्वीकारा कि खामियों को खूबियों में बदलने के लिए सतत प्रक्रिया है और हम इसमें लगातार बदलाव करेंगे। तो दोस्तों, ये थी अग्निपथ और अग्निवीरों को लेकर सबसे बड़ी और ताजा अपडेट। धन्यवाद।